सबसे पहले तो ये बताइए कि एक वाकया होने से आपने कराची को इतना बड़ा मुतालबा कर दिया, वफाक के हवाले कर दिया जाए, या कोई ग्रीवियंस आपकी इससे बढ़कर है? कराची में एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले तो ये बताइए, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस पुट करूं। कामरान शाही साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। नहीं, ये एक वाकया नहीं है, ये 18 सालों के वाकयात का तसलसल है, और अब हमारी जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त जवाब दे गई है, और हम अब जो है वो मजीद इस शहर में सानहात और हादसात जो नहीं देख सकते। कुछ भी नहीं कर रही सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की है, ना वो पानी देते हैं, ना वो कोटे पे नौकरी देते हैं, ना वो सीवरेज का निज़ाम ठीक करते हैं, ना वो गटर पे ढक्कन लगाते हैं। ये एक बार आप रोज टीवी पे देखते नहीं है कि कोई ना कोई कभी कोई ट्रक वाला कोई डंपर कुचल कर जा रहा है कराची वालों को, कभी कोई जो है वो गटर में गिरकर कोई माँ अपने तड़प रही है रोड पर कि उसका बच्चा गटर में गिर गया है, कभी कोई आग लग रही है, कोई एक वाकया है, रोज के वाकयात हैं सारे। तो ये 18 सालों की तबाही बर्बादी का तसलसल है, और ये जमहूरी दहशतगर्दी है, टोटल जमहूरी दहशतगर्दी है ये, जमहूरियत के नाम, इसलिए कि जमहूरियत के नाम पर सब कुछ हो रहा है। जमहूरियत के नाम पर आप कुछ कह नहीं सकते, आपको जो है वो आप किसी को अकाउंटेबल कर नहीं सकते। आप जो है वो इसी जमहूरी आइन की बात करें तो कहते हैं भाई हम क्या गलत बात कर रहे हैं। हम ये जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हैं, ये जो पीपल्स पार्टी के बानी हैं, उनका ही बनाया हुआ तो ये आइन है कि जिसमें आर्टिकल 148 और 149 लिखा हुआ है बड़े वाज़ेह तौर पर कि अगर सूबा अपनी जिम्मेदारियां लोगों को की जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम रहे तो वफाक को इंटरवीन करने की इजाजत है। तो हम तो बिल्कुल आईनी बात कर रहे हैं। हम आज भी कोई लड़ाई की बात नहीं कर रहे, कोई दुश्मनी की बात नहीं कर रहे। 18 साल अनइंटरप्टेड पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्हीं का मेयर है, उन्हीं का वजीर आला है। आप शहर में जरा आके तो देखें कि शहर का असर क्या है, और ये पाकिस्तान को पालने वाला शहर है, इसका पोटेंशियल पूरे पाकिस्तान को खड़ा कर सकता है। आप इसको ब्लीड करा रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ मरने से, कराची वालों के मरने से पाकिस्तान को बहुत जो है वो आबो हवा मिल रही होती, कोई ऑक्सीजन मिल रही होती, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ रहा होता। हम सब एक यकमुश्त मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें मारकर पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचा रहे। और हमारी जो सो कॉल्ड जमहूरी हमारा निजाम है, वहां पर चूंकि जमहूरी निजाम को चलाना है, वफाक में पीपल्स पार्टी की जरूरत है, और उस जरूरत को उस जरूरत के लिए हम कुर्बानी का बकरा बने हुए। लेकिन मुस्तफा भाई, बात यह कि एक तो उन्होंने कहा कि कराची में तो आप भी पूरे हिस्सादार भी रहे और पूरा यहाँ का स्टेक होल्डर भी रहे। ना सिर्फ ये कि जब आप मेयर थे तब भी, जिस वक्त आप मेयर नहीं भी रहे, उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के साथ आपकी हुकूमत अलायंस में रही। और अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब आपके दौर के अंदर तो इससे बदतरीन हालात थे, कम से कम अब भत्ता नहीं होता, वो कह रहे हैं अब 12 मई नहीं होता जो MQM ने किया, बल्दिया का हादसा नहीं होता, फैक्ट्री में आग नहीं लगती। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्रिटिसिज्म? कि देखा जाए तो वो हालांकि ये कोई जवाब नहीं है कि अगर आज ये बात की जाए कि जी कराची बदहाली का शिकार है, कराची में आतिशज़दगी के वाकयात जो हो रहे हैं, जो रिपोर्ट आई, ऑडिट रिपोर्ट मैंने कल पढ़ के सुनाई 2023 की, वज़ीर सिंध उसको ही देख लेते तो कराची की 60% इमारतों के अंदर तो एग्जिट सिस्टम ही नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, जो फायर फाइटरों के पास लिबास नहीं है, पानी के जरिए जैसे कोई पुरानी सदी का वाकया चल रहा हो उस तरह तो वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब क्यों ये बात कह रहे हैं, MQM ये बात क्यों कह रही है? MQM तो खुद हिस्सेदार रही है इन तमाम जराइम में, बल्कि इससे बढ़कर जब कराची में तूती बोलता था MQM का तो गोली माफिया, दहशतगर्दी, भत्ता माफिया, कम से कम वो तो नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हैं। PIA का जहाज भी MQM ने अगवा किया था, और रिफाइनरी पे बम धमाके कराची पोर्ट पर MQM ने कराए थे, और जो है वो अल जुल्फ़कार भी MQM की ही तंजीम थी। और उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो साहब को MQM ने ही जो है वो शहीद किया, मर्डर किया उनका। फिर 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई पिंडी में। उसके बाद पूरा सिंध जो है वो MQM ने जलाया, मुहाजिरों की दुकानों को, मुहाजिरों की गाड़ियों को, मुहाजिरों के यहाँ से लेकर कराची से लेकर लाड़काना तक, बैंकों को, फैक्ट्रियों को, सब MQM ने सारी आगें लगाई। 27 दिसंबर 2007 को ये भी MQM ने किया। उसके बाद ये कोटा सिस्टम भी MQM ने लगाया है।
और उसके बाद जो है वो ये पाकिस्तान के तमाम एसेट्स को, पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज भी एमक्यूएम ने किया। पाकिस्तान के सारे तालीमी इदारों को, चलते हुए इदारों को भी नेशनलाइज एमक्यूएम ने किया। ये सब कुछ एमक्यूएम ने किया। मैं कहता हूं कि हम तो बहुत बड़े गुनाहगार, कसूरवार हैं। आप सरकार हैं, आप हुकूमत में हैं, आप हमें फांसी क्यों नहीं लटकाते? आप हमें सजा क्यों नहीं देते? आप हमें जो आप इस तरह के सानियात का इंतजार करते हैं हम पर ये बात करने के लिए कि आपके ऊपर, आपकी कोताही के ऊपर आपकी हुक्मरानी है 18 सालों से। आपको कोई बताए कि भाई आराम से बताए कि यार आपके पास हुक्मरानी है, आपके पास 22,000 अरब रुपए 17 सालों में आए, 18 सालों में, 18वीं तरमीम के बाद 22,000 अरब आए जी। इस साल एनएफसी अवार्ड में 2,400 अरब रुपए मिले हैं। तो जिस पार्टी का वजीर आला हो, उसी पार्टी का जो है वो मेयर हो, उसको जो है वो कोई कमी है पैसे की और चीजों की। फिर बिल्डिंग जो है वो गलत बनी हुई है। हमारे दौर में फर्ज करो बनी, एक तो हमारे दौर में बनी नहीं, गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारे दौर में बनी तो 18 साल से आप हैं। आप इस हादसे का इंतजार कर रहे थे, क्यों नहीं तोड़ी बिल्डिंग आपने? क्यों नहीं एफआईआर काटी आपने? क्यों नहीं बिल्डिंग कंट्रोल आपके? कामरान शाहिद साहब, बहुत माजरत के साथ इंसानियत को मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का रंग नहीं देना चाहता। हम तो कह रहे हैं भाई जुल्फकार भी हमारी थी। हम तो कह रहे हैं पीआईए का जहाज भी हमने अगवा किया था। हम तो कह रहे हैं कि जो है वो उसके बाद मुर्तजा भुट्टो को भी हमने ही खुदा न खास्ता जो है शहीद किया था। मैं कह रहा हूं भाई आप दे देना सजा। आप इस इंसानियत का इंतजार करते हैं आप हमें कि जब बात करें आए ना, बैठ जाए मेरे सामने कि जो है बल्दिया फैक्ट्री फायर केस की जो है वो बात कर ले मेरे साथ बैठ के, और आ जाए लेके। जो बल्दिया फैक्ट्री के विक्टिम्स का वकील है फैसल सिद्दीकी, आप जरा उससे पूछो, उसने किताब लिखी है कि ये बल्दिया फैक्ट्री की आग मालिकों की गलती से लगी, जो आज लंदन में एक बैठा हुआ है और एक जो है वो कनाडा में बैठा हुआ है। लाए ना उसको लेकर आए, वो पहले गिरफ्तार था, इन्हीं के दौर में वो जो है वो बेल पे छूट कर जो है बाहर बैठा हुआ है।